नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मेडी कोच में। तो हम लोग एफएमटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के एफएमटी में हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में कि एविडेंस मतलब कि विटनेस क्या होता है, समन क्या होता है, सब कुछ टेक्निकल टर्म्स देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको समन आ गया, पिछले वीडियो में देखे थे समन क्या होता है। तो अगर आपको समन आ गया और आपको एविडेंस के लिए बुलाया गया तो आप एविडेंस कैसे प्रोड्यूस करेंगे, आप एविडेंस को कैसे प्रोवाइड करेंगे कोर्ट में, ठीक है। यानी कि प्रोसीजर फॉर गिविंग एविडेंस, ठीक है। आप एज ए डॉक्टर आपको समन आया, उसके बाद आप एविडेंस कैसे देंगे, क्या प्रोसीजर है कोर्ट में एविडेंस को प्रोड्यूस करने का, ठीक है। तो एविडेंस को प्रोड्यूस करने से पहले सबसे पहले क्या होता है कि कोर्ट आपको समन भेजेगा, ठीक है। क्या सबसे पहले क्या होगा कि कोर्ट के द्वारा आपको समन भेजा जाएगा, कोर्ट आपको समन भेजेगा जिससे भी उसको एविडेंस चाहिए। समन क्या होता था, इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, समन क्या होता था, इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट विच कंपेल द विटनेस, ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑन ए प्रॉपर डेट एंड टाइम। एक प्रॉपर डेट और एक प्रॉपर टाइम में आपको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया जाता है विटनेस को, ताकि उस डेट पर आके उसके पास जो भी एविडेंस है उसको प्रोड्यूस करे, वो एविडेंस को बताए कोर्ट को, ठीक है। फिर समन के बाद क्या होता है, समन हुआ, समन के बाद आपको डेट दे दिया गया, आप उस डेट में उस टाइम पे कोर्ट पहुँचे, उसके बाद आपको एविडेंस बॉक्स में खड़ा किया जाता है, ठीक है। कटघड़ा जिसको बोलते हैं, फिल्म में देखे होंगे, तो उसमें क्या किया जाता है, उसके बाद वहाँ पर एविडेंस बॉक्स में खड़ा कराया जाता है। समन के बाद एविडेंस बॉक्स, उसके बाद क्या होता है, ओथ लिया जाता है, ठीक है। समन आपको दिया गया, आप वहाँ गए, फिर आपको वहाँ जाके एविडेंस बॉक्स में खड़ा होना पड़ा। खड़ा होने के बाद आप क्या करते हैं, ओथ लेते हैं। ओथ क्या होता है कि आप एक ओथ लेते हैं। ओथ लेने के पीछे का मेन रीजन ये होता है कि आप कोर्ट में आके आपको इस बात का पूरी तरह से अंदाजा है कि अब आप कोर्ट में आ चुके हैं, और अब आप जो भी टर्म बोलिएगा, जो भी बात बोलिएगा उस केस से रिलेटेड, वो क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, ताकि आप मतलब आप पूर्ण तरह से वाकिफ हो कि आप कोर्ट क्यों आए, आप कोर्ट को सत्य बताने के लिए। तो इसीलिए आपको एक ओथ लेना पड़ता है, शपथ लेना पड़ता है, ताकि आप बाद में ही नहीं बोल दें कि हमको तो पता ही नहीं था कि हमको कोर्ट में सत्य बोलना था, ठीक है, हम तो ऐसे कुछ बोल दिए। इसलिए ओथ लिया जाता है ताकि आप पूरी तरह से अपना दिमाग को क्लियर कर लें, ठीक है। तो ओथ क्या होता है, कंपलसरी, ये हर हाल में आपको लेना ही है, ठीक है, कंपलसरी, ठीक है। तो ओथ क्या होता है कि अब मान लीजिए अगर आप धार्मिक आदमी हैं, गॉड को मानते हैं, तो आप ओथ कैसे लीजिएगा कि आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है। कि अगर आप भगवान को मानते हैं तो आप क्या बोलिएगा, आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है। आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड विच एविडेंस आई प्रोड्यूस इज कंप्लीटली ट्रूथ, आप बोलेगा, ठीक है। इन द नेम ऑफ गॉड आप क्या बोल सकते हैं, ट्रूथ, होल ट्रूथ, आप बोलेंगे इन द नेम ऑफ गॉड द एविडेंस विच आई प्रोड्यूस इज कंप्लीटली ट्रूथ, या फिर विच इज होल ट्रूथ, या फिर तीसरा वर्ड आप बोल सकते हैं नथिंग बट द ट्रूथ, ठीक है। यानी आप बोलेगा आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड द एविडेंस विच प्रोवाइड इज ट्रूथ विच इज होल ट्रूथ एंड द एविडेंस इज नथिंग बट द ट्रूथ, ठीक है। ये तो हो गया धार्मिक आदमी के लिए। अगर आप धर्म को नहीं मानते, एस्थेटिक है, ठीक है, अगर आप क्या है, एस्थेटिक हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, अगर आप एस्थेटिक हैं तो आप क्या बोलिएगा, सीधे बोलिएगा कि आई डू सोलमनी अफर्म डैट, आई डू सोलेमली अफर्म डैट, मैं इसको पूरी तरह से अफर्म करता हूँ, कन्फर्म करता हूँ
कि द वर्ड विच आई से इज ट्रूथ, होल ट्रूथ या फिर नथिंग बट द ट्रूथ। ठीक है, तो ओथ लेने के पीछे का मेन मकसद क्या है कि जब आप एविडेंस बॉक्स में खड़ा रहें तो एविडेंस देने से पहले आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि आप जो भी बोलेगा वो क्या बोलेगा, सत्य बोलिएगा, क्योंकि आपका एक झूठ किसी का लाइफ बर्बाद कर सकता है। ठीक है, फिर ओथ लेने के बाद क्या किया जाता है, आप ओथ ले लिए, फिर ओथ के बाद हमारा थर्ड टर्म क्या आता है, जब आप ओथ ले लिए तो ओथ के बाद क्या होता है, पहला चीज़ होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। जो भी एग्जामिन इन चीफ रहेगा आपसे क्या कहेगा, यहाँ लिख देते हैं हम लोग आफ्टर ओथ। ठीक है, सबसे पहले आपको समन आया, समन के बाद आप एविडेंस रूम में गए, फिर एविडेंस बॉक्स में खड़े हो गए, फिर वहाँ खड़े होकर आपने ओथ लिया। ओथ के बाद क्या होगा, आपका एग्जामिनेशन इन चीफ जो रहेगा, ठीक है, मतलब आपका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। पहले एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होगा कि आप जिस भी पार्टी के लिए एविडेंस प्रोवाइड कराने आए हैं उसी साइड का लॉयर आके आपसे पूछेगा कि आपके पास क्या एविडेंस है। जैसे कि आप किसी का मर्डर होते हुए देख लिए तो आपसे गवर्नमेंट के साइड का जो लॉयर होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो आपसे आके पूछेगा कि आप क्या देखे, तो आप बताइएगा कि हमने मर्डर होते हुए देखा, इस आदमी ने मर्डर किया। ठीक है, आप पहले एविडेंस को प्रोवाइड कराएं। तो सबसे पहले क्या होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ किसके द्वारा किया जाता है, सेम साइड का लॉयर, यानी कि आप जिसके तरफ से एविडेंस को देने गए हैं। ठीक है, डन बाय सेम साइड लॉयर। सेम साइड का लॉयर आपका सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। फिर उसके बाद होता है सेकेंड टीम क्रॉस एग्जामिनेशन। अब आप बताइए कि हम जो थे वहाँ पे मर्डर होते हुए देखे, तो अब आपका बात सत्य है या कुछ भी है, तो जो आपका अपोजिट साइड का लॉयर रहेगा वो क्या करेगा, आपका क्रॉस एग्जामिन करेगा। आप जो भी एविडेंस दिए उसको क्या करेगा, रीचेकिंग करेगा, यानी आपसे अलग अलग सवाल पूछ सकता है कि अच्छा आप वहाँ थे तो काहे थे, आप कैसे बोल सकते हैं कि वही आदमी था, आपका आप धोखा भी तो खा सकता है, आपका पूरी तरह से कंफर्म है, जो भी है आपसे क्या करेगा, वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, यानी आप जो भी एविडेंस प्रोवाइड किए हैं उसको क्रॉस चेक करेगा बाय क्वेश्चनिंग, या फिर आपका एविडेंस का पेपर सही है या नकली है, ये सब का जांच करेगा। ठीक है, डन बाय अपोजिट साइड। अगर आप अपोजिट साइड लॉयर क्रॉस एग्जामिनेशन में आपको नहीं फंसा पाए तब तो ठीक, लेकिन आप किसी जगह फंस गए, जैसे कि वो पूछा कि अच्छा आप मर्डर होते हुए देखे थे, हाँ देखे तो थे, तो कहाँ देखे थे, तो हम उस समय रात में रोड पे घूमे, तो आप रोड पे उस समय क्या कर रहे थे, आप कैसे पता सकते हैं कि वही आदमी है। तो जब इस तरह का केस होता है क्रॉस एग्जामिनेशन, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद होता है री एग्जामिनेशन। यानी री एग्जामिनेशन क्या होता है, फिर जो सेम साइड का लॉयर है वही क्या करेगा, री एग्जामिनेशन करेगा, यानी आप जो बात बोले वो फिर से आपका सत्यता को स्थापित करेगा कि नहीं जो बात बोले वो पूर्ण रूप में सत्य है या झूठ है। ठीक है, डन बाय सेम साइड लॉयर। ठीक है, आ गया समझ में। तो अगर हम कंप्लीट रूप से सिनेरियो को देखें तो क्या होता है, कंप्लीट अगर शॉर्ट में देखा जाए तो सिनेरियो को अगर शॉर्ट में देखा जाए तो क्या होगा, सबसे पहले आपको समन आया, समन के बाद आप क्या लिए, ओथ लिए। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं इन, पहला लिखते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का विटनेस, पब्लिक प्रोसिक्यूशन मतलब कि कोई मर्डर वर्डर का केस है, यानी कि क्रिमिनल केस जब होता है तो उसको पब्लिक प्रोसिक्यूशन का केस कहता है। ठीक है, तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूशन का विटनेस है, ठीक है, तो क्या होगा, वो सबसे पहले समन लेगा, ओथ लेगा, ओथ के बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन इन चीफ, यानी एग्जामिनेशन इन चीफ किसके द्वारा किया जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन हमारा कौन करेगा, डीएल, डिफेंस लॉयर हमारा उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। और फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन फिर से मेरा पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए अब
डिफेंस लॉयर का विटनेस है, ठीक है, डिफेंस विटनेस है, डिफेंस का विटनेस है मान लीजिए, तो क्या होगा, उसको सबसे पहले समन भेजा जाएगा, समन के बाद वो आके ओथ लेगा, उसके बाद जो उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा वो कौन करेगा, हमारा डिफेंस का लॉयर करेगा, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, और री एग्जामिनेशन फिर कौन करेगा, डिफेंस लॉयर। सेम ही केस है, ठीक है, एक ही केस में दोनों पार्टी अपना एविडेंस को, अपने विटनेस को प्रोवाइड कराएगा। तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर विटनेस आएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से विटनेस आएगा, तो सबसे पहले वो समन लेगा, समन के द्वारा बुलाया जाएगा, फिर वो ओथ लेगा, फिर पहला सवाल उससे पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, जिसको कि हम लोग एग्जामिनेशन इन चीफ बोलते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन हमारा डिफेंस लॉयर करेगा, और फिर जो लास्ट होगा री एग्जामिनेशन वो फिर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, ठीक है। किसी को यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, एक टर्म आएगा आपका लीडिंग क्वेश्चन। तो लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, लीडिंग क्वेश्चन होता है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन होता है उसमें लीडिंग क्वेश्चन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं LQ, LQ मतलब लीडिंग क्वेश्चन, परमिटेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा ना उसमें लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। लीडिंग क्वेश्चन क्या होगा कि मान लीजिए आप जो भी विटनेस प्रोवाइड किए, आप जो भी एविडेंस प्रोवाइड किए, उसको लेके सवाल पूछना कि अच्छा ये एविडेंस आपके पास कैसे आया, आपके पास ही मर्डर का वीडियो कैसे आया, कहीं आपको कंस्पिरेसी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो सवाल होता है इसी को हम लोग लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। और कब पूछा जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान पूछा जाएगा। यानी क्रॉस एग्जामिनेशन के पूछेगा मतलब क्या है, लीडिंग क्वेश्चन कौन पूछेगा, अपोजिट साइड का लॉयर पूछेगा, ठीक है। LQ परमिटेड टू अपोजिट साइड लॉयर, जो अपोजिट साइड का लॉयर होगा वही पूछ सकता है, ठीक है। सेम साइड का लॉयर लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है। और ये कब है, ओनली क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि आपको विटनेस के लिए बुलाया गया, विटनेस के समय आपको गड़बड़ी कर दी, क्या कर दिए, फर्जरी कर दी। इसी में एक टर्म, ठीक है, अगले वीडियो में लोग फर्जरी के बारे में या देख लेते हैं, छोटा सा टर्म है, क्या है फर्जरी। फर्जरी क्या होता है, फर्जरी होता है कि आपको एविडेंस के लिए, एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए बुलाया गया, ठीक है, और आप कोर्ट को गलत एविडेंस दे दिए। आप कोर्ट को क्या दे दिए, गलत एविडेंस, रॉन्ग एविडेंस प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट, ठीक है। मान लीजिए किसी का एज डिस्प्यूट था, ठीक है, कि इसका एज 16 ईयर है या इसका एज 18 ईयर है, तो आप क्या किए, एज ए मेडिकल ऑफिसर उसका बर्थ सर्टिफिकेट कल बना दिए कम एज का, और जाके कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए, और ये साबित हो गया कि ये बर्थ सर्टिफिकेट गलत है। तो क्या हो गया, आप कोर्ट में गलत एविडेंस प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो जो कोर्ट में गलत एविडेंस प्रोवाइड किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्जरी, ठीक है, फॉल्स एविडेंस। ओथ लेने के बाद, ओथ लेने से पहले नहीं, ओथ लेने से पहले तो आप एविडेंस दे ही नहीं सकते, ओथ लेने के बाद जो रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड किया जाता है या फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड किया जाता है कोर्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्जरी। इसका IPC इंडियन पीनल कोड के 191 में इसका डेफिनेशन है फर्जरी का। क्या है डेफिनेशन, कि फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट आफ्टर ओथ। आपने ओथ ले लिया, ओथ लेने के बाद अगर आप कोर्ट में रॉन्ग एविडेंस प्रोवाइड कराते हैं तो क्या कहलाएगा, आपका फर्जरी कहलाएगा, ठीक है। तो फर्जरी के लिए पनिशमेंट किस में दिया हुआ है, इंडियन पीनल कोड के 193 में
इसका पनिशमेंट, डी फॉर डेफिनेशन, पी फॉर पनिशमेंट, ठीक है। तो पनिशमेंट इसका क्या दिया हुआ है भाई, पनिशमेंट फॉर फर्जरी लिखा हुआ है, यानी कि फर्जरी रिलेटेड जितना भी पनिशमेंट है 193 में लिखा हुआ है। 193 में आप किस तरह का फर्जरी किए तो आपको क्या सज़ा मिलना चाहिए इसके बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए सिविल केसेस है तो वहाँ पे आपको फाइन लग सकता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में अगर आप फर्जरी किए हैं तो वहाँ पर आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है या फिर जेल भी हो सकता है आपको, ठीक है। और आईपीसी के 197 में फॉल्स सर्टिफिकेट के बारे में, आईपीसी मतलब क्या होता है, इंडियन पिनल कोड, इसमें पनिशमेंट दिया हुआ है किसके, कि फॉर गिविंग रॉन्ग सर्टिफिकेट, फॉर इशूइंग फॉल्स, ठीक है। यानी आप किसी के लिए जब फॉल्स सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो उसके लिए 197 में लिखा हुआ है आपके लिए पनिशमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है, 7 ईयर इम्प्रिजमेंट, यानी कि आपके रॉन्ग सर्टिफिकेट के कारण किसी को बहुत बड़ा दिक्कत हो गया आगे चल के तो आपको 7 साल का सजा हो सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग देख लिए कि हाउ टू प्रोड्यूस या फिर हाउ टू प्रोवाइड एविडेंस इन द कोर्ट, ठीक है। तो थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।